वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आइंदा इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आइंदा इतवार को मियांवाली में जलसा करूंगा, मियांवाली के बाद पिंडी में जलसा करेंगे, इनको हम बताएंगे कि जलसे कैसे होते हैं। इन्होंने कहा कि बार बार माफी की बात हो रही है, माफी किससे मांगू और क्यों मांगू? पहले माफी मुझसे मांगे, बानी पीटीआई को गिरफ्तार करने पर माफी मांगे, पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों को शहीद किया गया, इसकी माफी कौन मांगेगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि परेशान ना हो, और भी बहुत कुछ आने वाला है, सब्र से काम लें, तुम इसी तरह रोते रहोगे। इन्होंने कहा कि पूरी मुस्लिम दुनिया में बानी पीटीआई से ज्यादा मजबूत आवाज कोई नहीं जो फलस्तीनी अवाम के हकूक के लिए खड़ी हो। फलस्तीनी और कश्मीरियों दोनों के हक के खुद इरादियत की बात बानी पीटीआई ने हर फॉर्म पर की है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क का आइन मजबूत है और ना ही इदारे महफूज हैं। आइन पर अमल ना करने की वजह से आज पाकिस्तान का एक एक इदारा कमजोरी की तरफ जा रहा है। कराची से तकरीब में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हर इदारा चाहता है अपने दायरे इख्तियार से बढ़कर दूसरे इदारे में मुदाखलत कर सकूं। इदारों में मुदाखलत के बायस मुल्क पीछे जा रहा है, हम इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हर इदारा पीछे जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि हम अपने इख्तियारात तक महदूद नहीं। जरूर तब्दीलियां लाएं, लेकिन इसमें मखसूस सियासी मुफाद नजर न आए। हमें हकाइक की तरफ जाना होगा और हकाइक को तस्लीम करना होगा। ना सियासी इस्तेहकाम है, ना ही माशी तौर पर मुस्तहकिम है, ना दुनिया हमारे साथ कारोबार पर आमादा हो रही है। दोस्त ममालिक को पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक तशवीश है। इस सैली अखबार यरूशलेम पोस्ट में शाया मज़मून पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर यहूदी मीडिया ने बानी पीटीआई की तारीफ की है तो बानी पीटीआई को इसकी वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की तारीफ यहूदी मीडिया ने की है तो इनसे पूछे, बानी वजाहत क्यों दे? हुकूमत लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की वजह से जारी हुआ। एक टीवी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि फिल कोर्ट के 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहती फैसला दिया। अभी जजों ने तफसीली फैसला लिखा नहीं और पहले ही अकलियती नुक्ता नजर सामने आ गया। शुएब शाहीन ने कहा कि पिटीशन कब फाइनल हुई ये रिकॉर्ड मंगवाने पर पता चलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में गैर मामूली वजाहत पर सवालात जायज हैं। मौसम सरमा में गैस की मांग को पूरा करने के लिए दिसंबर और जनवरी के दौरान ज्यादा से ज्यादा LNG कार को बुक करवा लिए गए हैं। वजारत पेट्रोलियम की तरफ से पार्लियामेंट को फराहम करदा तफसीलात में बताया गया कि मौसम सरमा में कुदरती गैस की किल्लत के बावजूद सुई कंपनियां खाना पकाने के औकात के दौरान गैस फराहमी का मुनासिब इंतजाम करती हैं। वजारत पेट्रोलियम के हुकाम ने बताया कि मौसम सरमा में गैस की मांग को पूरा करने के लिए दिसंबर और जनवरी के लिए ज्यादा से ज्यादा LNG कार को बुक कर लिए गए हैं, जबकि फिलवक्त 10 LNG कार को माहाना दरामद किए जाते हैं। हुकूमत का 71,000 अरब रुपए से जायद कर्ज उतारने का प्लान सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने इजाफी कर्जों पर मुल्क के इन्हिसार कम करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से इजाफी कर्जों पर मुल्क के इन्हिसार को कम करने का फैसला किया गया है। प्लान के मुताबिक आलमी कर्जों से जारी किए गए अलजहती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बचत बढ़ाने के लिए कौमी बजट स्कीमों में बेहतरी लाई जाएगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जहां 100 इंडेक्स 50 पॉइंट बढ़कर 82,125 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 82,074 पॉइंट पर बंद हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 9वें रोज की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 80 पैसे पर आ गया। गुज़िश्ता माली साल अगस्त में 47 किलो सोना दरामद किया गया, जिसका दरामदी बिल 29,85,000 डॉलर था। जुलाई के निस्बत अगस्त में सोना 10 किलो कम दरामद किया गया। जुलाई में 32 किलो सोने के दरामदी बिल 21,96,000 डॉलर से जायद था। रवा माली साल 2 माह में सोने की दरामदात में 20.68% की कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई और अगस्त के दौरान 54 किलो सोना दरामद किया गया। लाहौर में इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए पुलिस एहलकारों की भी ई चालान शुरू कर दिए गए। लाहौर में हेलमेट न पहनने वाले तमाम मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मुतहरिक हो गया। शहर के दाखिली और खारजी रस्तों और मोटर रोड्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया गया। CTO लाहौर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने 2,27,761 चालान टिकट जारी किए हैं, जबकि मैनुअल तरीकेकार से बगैर हेलमेट 3,10,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का।
बुरेवाला जिम खाना के इलेक्शन करीब आते ही दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मीदवार सेक्रेटरी चौधरी बूटा विलायता ग्रुप की जानिब से मेंबरान के एजाज में शायरी का एहतमाम किया गया, जिसमें मौसूस मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे मलिक तालिब हुसैन की ये रिपोर्ट। जिम खाना इलेक्शन 2025 का तबले जंग बजते ही इलेक्शन मुहिम का आगाज हो गया। मस्जिद मेंबरान के एजाज में पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबरान पार्लियामेंटेरियन सैयद साहिद मेहंदी नसीम शाह, साबिक मेंबर चौधरी फ़कीर मोहम्मद आराई, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसेलिया, खालिद महमूद डोगर, साबिक वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल राना शाहिद सरवर, राना ताहिर करीम खान, मलिक मंजूर अहमद नंबरदार समेत मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस क्लब के माहौल के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए हमने ये आज का ये कट रखा है, ताकि जो दूरियां थी ना वो उनको ख़त्म किया जाए। बेला तफरीक हमने सबको यहाँ बुलाया है कि इलेक्शन का जो माहौल है वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हो सके। मुकर्ररीन का कहना था कि हमारा आज़म जिम खाना और इसके मेंबरान की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। आप लोग खुद देखें कि क्लब की बेहतरी के लिए कौन काम कर रहा है, कौन सिंसियर है। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी मोहम्मद बूटा का कहना था कि आप मुझे वोट दें और भरपूर सपोर्ट भी करें, मैं जीतकर क्लब की बेहतरी के लिए काम करूँगा। और आपका कीमती वोट, आपकी सपोर्ट के लिए दरख्वास्त करता हूँ, आप मुझे वोट करें, आप मेरी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम इस क्लब को आगे लेकर जाएंगे और इसकी तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जिम खाना के इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है, मगर उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है और वोटर को कायल करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मलिक तालिब हुसैन, बुरेवाला। सियालकोट पुलिस का डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग, डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस 3 डाकुओं का गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। 15 वारदातें ट्रेस करके माल मसरूका बरामद कर लिया गया। नुमान अहमद बट्टर ने पुलिस टीम के हमरा जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 डाकुओं के अरसलान और दाऊद गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से माल मसरूका, जिनमें नकदी 2 लाख रुपए, तलाई जेवरात 4 तोले, 4 कीमती मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले असलहा नजायज 3 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा, 30 गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। डीपीओ सियालकोट राना उमर फारूक ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसर और मुलाजिमीन के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का भी ऐलान किया है। ननकाना शहर के मुख्तलिफ सड़कें और गलियां कई अरसे से टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर की सबतर हालत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनल सिटी ननकाना साहब में सड़कों और गलियों के खस्ता हाली ने न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर किया है, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी मुश्किलात पैदा की हैं। शहर के अहम सड़कों पर गहरे खड्डे, टूटे हुए पत्थरों और खराब पुख्ते की वजह से गाड़ियों की हरकत मुश्किल हो गई है। गाड़ियों के टायर और सस्पेंशन सिस्टम पर बोझ पड़ रहा है, जो ट्रैफिक हादसात का सबब बन सकता है। रिहायशी इलाकों की गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले कई माह से कोई मरम्मत या नई सड़कों की तामीर का काम नहीं किया गया। इसकी वजह से सड़कों और गलियों की हालात मजीद खराब हो गए हैं। शहरियों ने मुकामी हुकूमत और जिला इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल सड़कों की वजह से इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाबी जुबान के शेक्सपियर सूफी बुजुर्ग हजरत पीर सैयद वारिस शाह के 226वें सालाना उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कस्बा चंडियाला शेर खान में आज से हो गया। उस तकरीबात का बाकायदा आगाज मज़ार शरीफ को अर्के गुलाब से गुलशन देकर किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहद इमरान मार्क, डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल गुलाम सगीर शाहद दीगर ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर चादर पोशी की और कुरान ख्वानी से उर्स का बाकायदा आगाज किया और इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और आर्जी स्टॉल भी लगाए गए, जिन पर बच्चों के खिलौनों के साथ साथ खाने पीने की अशिया, जलेबियाँ, कतलमे व दीगर अशिया मौजूद थीं। उसमें पाकिस्तान भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और जगह जगह टोलियों की सूरत में हीर ख्वानी हुई और ज़ायरीन हीर ख्वानी से महजूज होते रहे। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में आल पाकिस्तान मुकाबला हीर ख्वानी और सकाफती खेल कबड्डी, वॉलीबॉल और इंतजामिया की तरफ से सूफी नाइट का भी अहतमाम किया गया है। मोहम्मद तारिक जुनैद, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, शेखुपुरा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील चीचावती के ज़ेरे तमाम तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई शहर वाला पुल पर पहुंची। रैली की क़ियादत ज़िला नायब अमीर तहरीक लब्बैक माजिद हुसैन सुखेरा ने की। रैली में सदर चीचावती प्रेस क्लब रजिस्ट्रार चौधरी फयाजुल हसन, खतीब नूरुल मसाजिद मुफ्ती ज़हीरुद्दीन बाबर, वकला, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और तहरीक लब्बैक के अहदेदारान और कारकुनान समेत
समेत हर मकतबा फिक्र के लोगों ने कसी तादाद में शिरकत की। माजिद हुसैन सुखेरा, सदर चीचावती प्रेस क्लब चौधरी फयाज उल हसन, मुफ्ती ज़हीरुद्दीन बाबर समेत दीगर शुरका ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद पोस्ट करने वाले मालूम तौसीफ शहजाद की फौरी गिरफ्तारी और इसे सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया और कहा कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे, लेकिन नामूस रिसालत पर आंच नहीं आने देंगे। इसराइल और लुबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़बुल्लाह के दरमियान लड़ाई का दायरा मज़ीद फैल गया। इसराइल और लुबनान के दरमियान कशीदगी में इराकी ग्रोह भी शामिल है। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए, जबकि इसराइल फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली जाहिरियत के जवाब में हिज़बुल्लाह ने नए और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों की पहली बार इस्तेमाल किया। हिज़बुल्लाह के मुताबिक वक्फे से 100 से ज़ायद रॉकेट साहिली शहर हिफा की तरफ दागे गए हैं। अमेरिका ने इसराइल और लुबनान के दरमियान सरहदी कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए तनाज़े के मुकम्मल जंग में तब्दीली का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल पर वाज़ेह कर चुके हैं कि हम नहीं समझते कि खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा किसी भी तरह इसराइल के हक में बेहतर हो। जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं शुमाली इसराइली इलाकों में यहूदी आबादकारियों की वापसी तक ऑपरेशन जारी रहेगा, ताहम इन्हें बताना चाहते हैं कि नेतन्याहू जिन लोगों को वापस इन इलाकों में लाना चाहते हैं, कशीदगी में इजाफा इनके हक में बेहतर नहीं हो सकता। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नवंबर में सदारती इलेक्शन हारने की सूरत में वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर वो डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस से हार गए तो ये इनकी आखिरी इंतखाबात होंगे, ताहम उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के मुकाबले में कामयाब हो जाऊंगा। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी की जानिब से मुसलसल तीसरी मरतबा सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और मुमकिन तौर पर ये इनकी आखिरी इंतखाबात होंगे। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान फातिमा सना की क़यादत में दुबई रवाना हो गई। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम पहला वार्म अप मैच 28 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अपना इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। दूसरे मैच में पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम का 6 अक्टूबर को भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम तीसरा मैच 11 अक्टूबर बरोज जुमे को ऑस्ट्रेलिया और चौथा मैच 14 अक्टूबर बरोज पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मतला जज़वी बरालूद रहने का भी इम्कान है। पंजाब के बेशतर इज़ला में मौसम गर्म और खुश्क रहने के साथ साथ मरी, किलियात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।